आपको स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन एक छोटा सा करवाना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, आपका नाम बताइए। विकास प्रसाद, यश मिश्रा, प्रियांशु राज, सूरज यादव। तो ये 4 स्टूडेंट मेरे साथ हैं और ये अपने स्कूल के होनहार स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और इनके बताए गए शिक्षक के हिसाब से चले हैं। इनके टीचर्स जो इनको एडवाइस करते थे, जो इनको सलाह देते थे, उस पर इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है और अपने पूरे स्कूल में अपना इतिहास बनाया है। ये स्टूडेंट है जो इस स्कूल का टॉपर है। 10th बोर्ड का अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और इनका एक लक्ष्य है जिस लक्ष्य को ये पूरा करना चाहते हैं। क्या लक्ष्य है आपका? मैं आईआईटी क्लियर करना चाहता हूँ और इसके बाद वहाँ से मैं कंप्यूटर साइंस के द्वारा अपनी एजुकेशन जो है कंप्लीट करना चाहता हूँ। मतलब जेईई एडवांस आपको क्रैक करना है और आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है, सीएस ब्रांच लेना है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा इनका ऐसा चाहना है। इनका लक्ष्य बहुत बड़ा है और उस लक्ष्य पे चलेंगे। ज़रूर आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। आपका क्या है? सर मेरा भी वही है, मेरे को भी जेईई एडवांस क्लियर करना है एंड देन मुझे भी आईआईटी में एडमिशन चाहिए और मुझे कंप्यूटर साइंस से पढ़ना है आगे। ओके, इनको भी सीएस लेना है और जेईई एडवांस क्रैक करना है। आपका बताइए। मैं भी जेईई एडवांस क्रैक करना चाहता हूँ और आगे सीएस ब्रांच से आगे का पढ़ाई करूँगा। आप बताइए। मुझे भी जेईई एडवांस क्रैक करना है और सीएससी। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तो मैं जिन स्टूडेंट से मिल रहा हूँ वो मैथ्स साइंस लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं और इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा सोचा नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे। इन्होंने स्टार्ट भी कर दी है। जहाँ तक मेरी इनसे बातचीत हुई है और इन्होंने बताया है कि हम स्टार्ट कर चुके हैं सर। तो हम जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने 10th तक की पढ़ाई की है, क्या उतार चढ़ाव इनके ज़िंदगी में आया, उसके बावजूद भी ये बहुत आगे आ गए। सर 10th तक की पढ़ाई की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कम सिलेबस होता है 10th स्टैंडर्ड का, तो उसके लिए अगर आप लोग कोचिंग नहीं भी प्रीफर करोगे तो भी चलेगा, लेकिन स्कूल के टीचर जो बोलते हैं वो आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में स्कूल के जो टीचर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं। उनको अपने स्कूल का नाम रोशन करना रहता है। और गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो ये गवर्नमेंट स्कूल है, तो यहाँ के टीचर जो रहते हैं उनका कोई प्राइवेट कोचिंग नहीं रहता है, तो वो लोग जितना भी अफेक्शन होता है एक टीचर का स्टूडेंट के लिए वो उनके स्कूल के बच्चों के लिए ही होता है। तो आप लोग उनकी अगर बात मानोगे तो आपके बोर्ड में 90 से ज़्यादा तो आराम से परसेंटेज आ जाएंगे, आप किसी भी बोर्ड के। ऐसा लगता है कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल में आ गए तो अब कुछ होगा नहीं, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, कुछ ऐसा लगता है क्या? नहीं सर, यहाँ के टीचर जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं अपने बच्चों को लेकर। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना है तो क्या एजेंडे के साथ स्टडी करनी चाहिए? क्या कुछ ऐसा टाइम टेबल सेट करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए स्टूडेंट्स को? यस सर, क्योंकि यहाँ पे मतलब टीचर जो रहते हैं वो हम लोग को जो पढ़ाते हैं वो आप लोग अगर घर पे रिवाइज़ करोगे तो बस उतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो ये स्कूल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ के टीचर आप लोगों को एक तरीके से रिवाइज़ करा देते हैं जो आप पढ़ रहे हो, और आपको जो हेल्प चाहिए रहती है, डाउट चाहिए रहते हैं, वो टीचर आराम से सॉल्व कर देते हैं। कुछ मैसेज देना चाहते हैं दूसरे बच्चों को? तो ऐसा हाँ, यही देना चाहूँगा कि टीचर्स, यहाँ की जितनी भी फैकल्टी है सब बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये स्कूल एक तरीके से बोले तो आपके लिए बेस्ट होगा अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो। ओके, थैंक यू। दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं उनकी मन की क्या बात है, किस तरीके से उन्होंने 10th तक की जर्नी तय की है और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया उन्होंने। बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं कहना चाहता हूँ हमें 10th तक स्टडीज़ स्कूल में तो पढ़ाते ही है, बट हमें घर पे भी थोड़ा रिवाइज़ करना चाहिए एंड देन अपना टाइम टेबल एक शेड्यूल बना लेना चाहिए, अपना स्टडी टाइम, कि हम इतने से इतना पढ़ेंगे, इतने से इतना खेलेंगे, और जो भी है रेगुलर टाइम टेबल बना लेना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। एंड देन स्कूल में जो भी पढ़ाते हैं उसको स्कूल में फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास में मस्ती करे, टीचर पढ़ा रही हो मस्ती करे। हाँ, स्कूल में होता है ऐसा, बट स्टूडेंट्स की गलती रहती है। टीचर स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए। हाँ, स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए। क्या है विकास कि क्या लगता है कि कोई गरीब ही पढ़ता है गवर्नमेंट स्कूल में, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, गरीब अमीर सब लोग पढ़ते हैं इधर पे। ऐसा इधर पे बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है कि कोई गरीब है तो गवर्नमेंट स्कूल चले जाओ, ऐसा तो नहीं है? मैंने नहीं नहीं। आपने देखा है? नो सर, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, क्या मतलब आपको क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा दिक्कत आया है क्या? आपको ऐसा लगा
अभी 11th में आने के बाद कि अपनी जो नीचे की पढ़ाई थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था? हाँ, ये मुझे लगा। फील हो रहा है? यस सर। तो वो दूसरे को बताइए, मैसेज दीजिए। यस सर। हाँ, जैसे हम 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 साल है, उसमें हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर ये हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो हम 11th 12th आगे जेई नीट जो भी करना है वो हम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। वरना अब हमारा 6 से अगर हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा पूरा बेस बिगड़ जाता है, उसकी वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है 11th 12th में। अच्छा, पेरेंट्स का प्रेशर होता है स्टूडेंट के ऊपर में और टीचर्स का भी प्रेशर होता है स्टूडेंट के ऊपर में, तो क्या लगता है आपको, मतलब क्या करना चाहिए? क्या ये सही है? कितना सही है और कितना गलत है? अब प्रेशर तो रहता ही है स्टूडेंट्स के ऊपर, तो मैं मानता हूँ मेरे पर भी था, बट हमें दोनों को मेंटेन करके रखना चाहिए। पेरेंट्स बोलते पढ़ने तो पढ़ना भी चाहिए, स्कूल का भी सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, जो भी होमवर्क मिलता है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करना चाहिए, इसलिए हमको अपना शेड्यूल बनाना चाहिए फिक्स। क्या आप कहीं ट्यूशन लेते थे या सेल्फ स्टडी से ही आपने 10th तक की पढ़ाई की है? मैं 8 तक तो सेल्फ स्टडी था, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट 8 में थोड़ा ट्यूशन जाता था, 8 से स्टार्ट किया था ट्यूशन, क्योंकि मेरे को घर पे थोड़ा पढ़ाई में प्रॉब्लम हो पाता था, ऐसा घर पे सेल्फ स्टडी जल्दी हो नहीं पाती थी, इसलिए थोड़ा सोचा था कि 8 से ट्यूशन ज्वाइन कर लूँ। मतलब 8 ऑलमोस्ट फर्स्ट टर्म के बाद ही मैंने ट्यूशन ज्वाइन की थी 8 के बाद। दूसरों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? घर पे भी हो सकती है पढ़ाई, ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, बट घर पे पढ़ाई हो सकती है, बट अपना टाइम टेबल एक बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओके, थैंक यू विकास। प्रियांशु, आपको प्रियांशु से मिलवाते हैं। प्रियांशु, 10th तक की जर्नी आपकी कैसी रही, और आप बच्चों के साथ ऐसा बताइए कि वो कुछ ऐसा करें जिससे उनको, जो आपको प्रॉब्लम हुई हो उनको प्रॉब्लम। लेकिन आपकी 10th तक की जर्नी में आपको क्या क्या कुछ प्रॉब्लम फेस किया आपने? कुछ ऐसा लगा, बहुत प्रेशर आया, बहुत ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? जैसा मैं 10th क्लास में गया था तो मम्मी पापा से बहुत प्रेशर था कि 10th का एग्ज़ाम है, 10th में रिजल्ट टॉप करना है, 10th में अच्छा करना है, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन मैं नॉर्मल माइंड से चल रहा था। जैसा कि मैं सुबह, हमारी टाइमिंग रहती थी 8 से 9 से, तो हम स्कूल आते थे, उससे पहले हम कोचिंग चले जाते थे कि सुबह में थोड़ा कोचिंग का इंग्लिश हम लोग ये एसएस थोड़ा पढ़ लेते थे, फिर आ जाते थे स्कूल पैदल। इंग्लिश और एसएस आप, हाँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि हमको उसकी वजह से नंबर बढ़ेगा। हाँ, हाँ, ओके। तो हम लोग फिर स्कूल आते थे तो हम लोग पैदल ही आते थे, क्योंकि उतना दूर है नहीं, तो थोड़ा चल के ही चलेंगे तो ठीक ही रहेगा। और ऐसे भी 10th में फिजिकली भी फिट रहना बहुत ज़रूरी होती है। अगर कहीं आप मेंटली और आपको फीवर हो जाता है, अगर आपका तबीयत ख़राब है, तो आप अच्छे से उतना पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर नहीं पाते हो। तो हम आते थे पैदल, और पूरा स्कूल में दिन भर, मतलब करीब रहता था 5-6 घंटे का स्कूल हमारा, तो हम यहाँ पे बैठ के पढ़ते थे। और हमारी जो टीचर रहती थी वो भी काफ़ी सपोर्टिव थी, वो हमें आती थी, पढ़ाती थी, हम अच्छे से पढ़ते थे, अपने नोट्स लिखते थे और घर जाके वो रिवाइज़ करते थे। लेकिन अगर हम घर जाते थे तो ऐसा होता, कितनी बार ऐसा होता है हमारे साथ कि अगर हम जाते हैं घर तो हम जब पढ़ने बैठते हैं, लेकिन हमारे पापा उस समय हमारे घर पे नहीं रहते, तो वो आते हैं घर से तो वो बोलते तुम पढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं है, आप उनको मतलब पापा लेट आते हैं तो वो आपको देखते हैं कि आप नहीं पढ़ रहे हो, तो वो तो सबके साथ ये होता ही है एक्चुअली। तो आप उसको ऐसा कॉन्फिडेंस लो मत कर लेना कि मैं पढ़ता हूँ फिर भी नहीं बोलते हैं, ऐसा वो आपके भलाई के लिए बोलते हैं। हमें तब समझ नहीं आया था, अभी 11th में जाके जब जेई की ये कर रहे हैं प्रिपरेशन, तब थोड़ा समझ आ रहा है। लेकिन देखिए वो हमें, यहाँ पे आपको घबराहट लग रहा है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ कभी फील हो? शुरू में लगा था, लेकिन अब काफ़ी कॉन्फिडेंस है करने के लिए। ओके, वेरी गुड। तो अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं, पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट है। तो हम लोग जाते थे घर पे तो पापा बोलते तुम पढ़ता नहीं है, लेकिन हमारी मम्मी जो हमेशा घर पे रहती थी, वो उनको पता रहता था कि हम कितनी देर पढ़ते थे। तो अगर मान लीजिए कभी हम लोग खेलने जाया किया करते थे शाम को, तो अगर मान लो पापा को पता है कि वो पढ़ा नहीं है तो बोलेंगे पढ़ो। लेकिन अगर वो ड्यूटी से आए हुए हैं और आपको, मम्मी को पता है आप वो पढ़े हुए हैं, तो वो पापा से बोलेंगे जाने देने के लिए। तो जहाँ तक ये होता है, हमारे पढ़ाई में ज़्यादा सपोर्ट मम्मी का भी पापा का दोनों का होता है, क्योंकि जहाँ तक हमारा सुबह का शेड्यूल होता है, सुबह उठते हैं तो सुबह हमें जल्दी खाना होना चाहिए होता है, तो वो तो मम्मी देती ही हैं, तो वो काफ़ी हद तक हमारा सपोर्ट करती हैं। और फिर पापा रहते हैं तो वो भी काफ़ी तरह मोटिवेशन रहता है। घर पे स्टडी का क्या आपका इन्वायरमेंट रहा है? स्टडी का इन्वायरमेंट अच्छा रहा है कि जैसा कि आपके, अगर मान लीजिए कोई घर में बड़ी बहन है या बड़े भाई हैं, तो उनसे भी हेल्प ले लेना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि उनसे बोलेंगे तो आपकी बेइज्जती होगी। कोई बड़ी बहन या बड़ा भाई है घर पे? हाँ, मेरी बड़ी बहन है, तो वो आपको सपोर्ट करती है? हाँ, वो सपोर्ट करती हैं। जैसे बीच में मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड हो गया था जेई को लेके, तो उन्होंने सपोर्ट किया था। तो काफ़ी फैमिली प्रेशर तो रहता ही है 10th तक, ये ईजी बात है, सबके साथ होता है। लेकिन हम जो उस प्रेशर को हटा के अपने हिसाब से पढ़ने का एक शेड्यूल बना ले तो वो ठीक रहता है। और जहाँ तक कि हम समझते हैं 10th तक का उतना हार्ड नहीं होता, सिलेबस बहुत कम होता है, आराम से उसको अगर 1 साल भी आप पढ़ाई करो उसका पूरा अच्छी तरह से तो भी हो जाता है। और ऐसा मैं एक जगह सुना था कि अगर आप
2 साल से कुछ पढ़ाई नहीं किए तो 2 दिन में कुछ नहीं हो सकता। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन पूरे साल पढ़ेंगे तो पूरा एकदम रिवाइज रहेगा। और एग्ज़ाम के पहले तो वो एकदम सिंपल सी बात है, प्रेशर है। आगे 11th का क्या आपने कुछ ऐसा एजेंडा कुछ तैयार किया है, कुछ ऐसा प्लान तैयार किया? क्या प्लान तैयार करना ज़रूरी है? कितना हद तक लगता है कि प्लान करना बहुत ज़रूरी है? प्लान करना तो ज़रूरी है ही। जैसे अगर बिना प्लानिंग का स्टडी नहीं हो सकता नहीं हो सकता है कि आप चाहें कि अभी टीवी देख लेते हैं, फिर खा लेते हैं, फिर पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। एक शेड्यूल पर करना है। अगर आपको ज़िंदगी में आगे कुछ करना है तो एक शेड्यूल होना चाहिए। कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जेई एडवांस जो होता है वो एक हम नहीं देते हैं, ऑल ओवर इंडिया होता है। तो वहाँ पे आप ये देखिए कि आप जितना देर पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा आप दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप खुद को 30 मार्क का समझेगा कि अगर ट्यूशन में अच्छे मार्क्स आ गए तो जेई में भी आप ही का अच्छा मार्क्स आएगा। वो ऑल ओवर इंडिया है, तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं। कहने का मतलब है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो कंपटीशन कर रहे हैं वो काफ़ी टफ होता है, लेकिन उसके अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करके तैयारी करेंगे तो नो डाउट आप ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं। थैंक यू। आप बताइए कि आपके पूरे स्टडी लाइफ में अब तक की जर्नी में आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई तो वो आप दूसरों से शेयर कीजिए, और स्टूडेंट को कुछ मैसेज दीजिए जो आगे आने वाले टाइम में उनके लिए अच्छा हो। तो जब मैं आया तो टीचर्स ने बोला कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे, इसलिए मुझे डर भी काफ़ी लग रहा था। मेरे घर पे भी कहते थे कि अगर ऐसा ही रहा तो तू आगे चल के फ़ेल हो जाएगा 10th में। तो फिर मैं सोच रहा था कि क्या करना है, तो फिर टीचर्स ने बोला कि अभी भी बेसिक्स अभी स्ट्रॉन्ग करने का यही टाइम होता है। 9th और 10th से स्टार्टिंग होती है पढ़ाई की असली, क्योंकि इस टाइम पे हम उस लेवल पे आ जाते जहाँ पे हमको भी समझ में आता है थोड़ा थोड़ा कि पढ़ाई करना चाहिए। और वहाँ पे जो हमारे सब सर मैम जो रहते हैं, हम उनकी बातें भी अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि हम भी उतने बड़े रहते हैं कि उनकी बातें सुन सके। तो मैं आया तो फिर टीचर्स ने बोला ये कि हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ो और समझो और फॉलो करो। अगर डाउट है तो पूछो, क्योंकि बेसिक्स अगर तुम अभी स्ट्रॉन्ग करोगे तो आगे चल के वही तुम्हें हेल्प करेंगे आगे की पढ़ाई में। डाउट की बात आपने कही है, कितना हद तक लगता है कि डाउट क्लियर करना ज़रूरी है? अगर डाउट क्लियर ना करे तो तो आगे के क्वेश्चंस ही नहीं हो पाएंगे, फिर तो खत्म हो जाएंगे, एकदम खत्म हो जाएंगे। मतलब कुछ हो नहीं सकता। हमारे कुछ जो बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं वो बेसिक्स से ही तो बनते हैं। पहले बेसिक्स पढ़ेंगे तभी जाके बड़े क्वेश्चंस करेंगे ना। तो आपका कहना है कि डाउट क्लियर करना जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ तब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तब तो ख़त्म। तो फिर मैं आया तो डाउट पूछने में भी मतलब एक टाइम पे डर लगता था कि ऐसा बैठा हो क्लास में, ये छोटा सा डाउट है, अगर पूछूंगा तो लोग हंसेंगे ऐसा वैसा। तो एक दिन ऐसे ही सर ने मेरे पूछा कि ये किसको किसको आया, तो मैंने बोला आया, लेकिन मुझे आया नहीं था क्योंकि मुझे डर लग रहा था पूछने में। तो फिर सर ने कहा, अब पूछा कि बताइए क्या हुआ, तो मैंने बोल नहीं पाया। तो फिर सर ने बोला कि अगर तुम्हारे छोटे छोटे भी डाउट है तो पूछने चाहिए, अभी तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है। भले ही सब हंसे, लेकिन तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा और जब तुम उनसे अच्छे मार्क्स लाओगे तो तुम हंसना उन पर। आप दूसरों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही कि बेसिक स्ट्रॉन्ग तो 9th से होता है, बस सर की बात मानना करिए, एक अच्छे से शेड्यूल पे चलना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा नहीं था। देखिए पेरेंट्स, आप जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं इसको, और जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, इस बात का ख़ास ध्यान रखिए कि इनसे बात करने के बाद यही पता लगा है कि 8, 9, 10th अपना स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि यही हमारी जर्नी शुरुआत करता है, यही हमारा लक्ष्य तक हमको पहुंचाता है। क्योंकि अगर हम अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे तो नो डाउट आगे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। आप इन बच्चों से बात करके आपको पता लग ही गया होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में भी काफ़ी मेहनती बच्चे हैं और टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं। नो डाउट आप सब इस बात को ध्यान से सुनकर आगे जाएंगे, और इनके बेसिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने सब्जेक्ट का तो हमेशा आप आगे ही रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।